आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल एक साथ कैसे, तो हम एक ये लेक्चर एनटीएससी क्लास स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक छोटा सा जिसको हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होती है वो सारी स्टोरी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये पता है कि मैग्नेट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, कुछ आयरन पार्टिकल्स या कोबाल्ट निकल इनको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास होता है कि बार मैग्नेट है, ओके, या फिर सिंपली अलग अलग मैग्नेट आपने पढ़ी होंगी, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एक्सेट्रा। तो बार मैग्नेट में इस तरह से हमारे पास एक बार मैग्नेट होती है। इस तरह की शेप के हम क्या बनाते हैं कि बार मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इसकी थिकनेस हो गई सामने वाली, ये और ये इसकी हाइट हो गई। मीन्स ये आपको कैसे, आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं एज ए बार मैग्नेट। ये सामने आपको जैसे नहीं, इसमें क्या होता है कि जो बार मैग्नेट है उसका हम आपको ये सामने वाला फेस दिखाते हैं। देखिए फ्रंट फेस आपको इस तरह से नजर आएगा बार मैग्नेट का। इस बार मैग्नेट में हम इसमें एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे हम बार मैग्नेट की, फिर हम अपने टॉपिक उस पे चलेंगे डाइपोल वाले पे। तो जो बार मैग्नेट थी उसको क्या किया गया कि उसमें एक ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में आके रुक रही है बार बार। हम उसको ऐसे छोड़ रहे हैं, ऐसे घुमा के वो यहाँ आके रुक रही है, फिर ऐसे छोड़, ये मान ली बार मैग्नेट ऐसे छोड़ दिया फ्रीली थ्रेड से, फिर ये इसको हमने ऐसे छोड़ा, ये फिर यहीं पे आ गई, ऐसे फिर यहीं पे। तो हमने एक पैटर्न उसमें नोट किया कि बार बार ये एक ही डायरेक्शन में आके रुक रही है, स्टे कर रही है। ठीक है, तो वहां हमने एक चीज नोटिस की कि जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है किसी थ्रेड की हेल्प से, तो ये हमारे पास मान लो अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है, और इसका अर्थ सरफेस का ये क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। ये हमें पता है ज्योग्राफिक कि हम जहां खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, तो जब इसको देखा गया तो बार बार ये हम वहां जानते थे कि अर्थ का नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। ठीक है, हमने देखा कि ये जो मैग्नेट है बार बार इसी के अलोंग आके स्टे कर रही है। हम इसको ऐसे घुमा के छोड़ रहे हैं, फिर से इसी के अलाइन आ जाती है, नॉर्थ साउथ पोल के अलोंग आ जाती है। हम इसको फिर से ट्विस्ट कर देते हैं, ये रोटेट होके फिर से नॉर्थ साउथ पोल के अलोंग आ जाती है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो अलाइनमेंट है इसका किस वजह से आता है कि अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का खुद का भी अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका किस वजह से है क्या नहीं है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अर्थ का भी अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में, या ये कहो कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर रहा है बार बार। ठीक है, तो ये माना गया कि ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल की तरफ जो एंड आ गया इस मैग्नेट का उसको कहा गया
नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बोला गया भाई, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला एंड था इसको क्या बोला गया, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो हमारे पास मैग्नेट के पास दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल डिसाइड हो गए, एक ऐसे हमने कोई भी रैंडमली एक इस तरह की बार शेप की हमने एक मैग्नेट ले ली थी और हमने उस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल असाइन कर लिए, ठीक है। फिर हमें ये पता चल गया कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, या फिर ये समझिए हमें ये पता चल गया ये वाला एंड जो है ना, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू एंड हमेशा किधर रहेगा, अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है ना हमेशा उसकी तरफ रहेगा, चाहे आप इसको कैसे भी घुमा लीजिए, ये वहीं आके रुकेगा। तो हमने इसको नॉर्थ इंडिकेट कर दिया और इसको साउथ। अब हम चले गए मान लो किसी सी में ट्रैवल पे, समुंदर में, ठीक है, जहां हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। तो हमने अपना ये निकाला यंत्र, ठीक है, और फिर क्या किया, इसको फ्रीली सस्पेंड किया और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके स्टे करेगा और जिस डायरेक्शन में आके स्टे किया ये वाला एंड जिस तरफ है उधर क्या है, ज्योग्राफिक या अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो हमें वहाँ डायरेक्शन मान लो यहीं आके स्टे किया तो नॉर्थ पोल ये हो गया, तो फिर साउथ ये है, ईस्ट और वेस्ट। तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो डायरेक्शन है अर्थ की, किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है। इसका मतलब है कि ये जो है इसके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हम एक बार पहले भी बता चुके, मैं इसको आपको थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। बार मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसके पास होती है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है उसके पास साउथ पोल है। जैसे ये हमारे पास बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इनकी अपनी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जैसे चार्ज होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो हमारे पास ये जो पोल स्ट्रेंथ है इनकी, उसको एक तरह से उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम बनेगा हमारे पास, या हम ये कहें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना उसी से कुछ रिलेट करता हुआ इसका जो पोल स्ट्रेंथ है उसको QM कहा गया, एक तरह से प्लस, जिसको कि नॉर्थ पोल, और इसको कहा गया -QM जिसको कि कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। ये जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, दो पोल के बीच की, मतलब ज्योमेट्रिकल जो मैग्नेट होगी बार मैग्नेट, ये इसकी मैग्नेटिक लेंथ होगी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो करी क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। और जो बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो क्या है, इसकी एक तरह से ये कह सकते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है ये कह सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है, अब अगर हमने पीछे लेक्चर में बताया होगा तो हमने पोल स्ट्रेंथ को M से भी लिखा होगा, स्मॉल m से भी, स्मॉल m से, ठीक है, और नोटेशन का फर्क हो जाता है। मैं आपको यहाँ इसलिए ये लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल का, तो उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सिंबल अच्छा रहेगा, ओके। तो सिंबल डजेंट मैटर, वो वेरी कर जाते हैं बुक टू बुक, बट ये जो QM है ये क्या है, एक तरह से पोल स्ट्रेंथ, और ये भी क्या है इसकी पोल स्ट्रेंथ, ये भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस पोलरिटी के क्या है इनकी अपोजिट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ पोल है, ओके। अब हम देखिए ये जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपको जस्ट डायरेक्ट याद रखना है, वो होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है,
एम्पियर मीटर होती है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट, ठीक है। और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ रखी हैं, तो उसको लेके हम ज़्यादा अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो बार मैग्नेट है और उसकी फील्ड लाइन वगैरह, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इनसाइड, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक पे जो हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, देखिए, और एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जब आप पढ़ते हैं तब तो हमने पढ़ा होगा वहां पे। और एक होगा मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे अपने इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance। इसको हम क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस पे ये कोई चार्ज है हमारे पास, जिस पे चार्ज है -q ए पोजीशन पे, और ये हमारे पास है बी पोजीशन पे कोई जिस पे चार्ज है -q, राइट। और इसके बीच जो डिस्टेंस है वो 2a है दोनों के बीच, और ये 2a बहुत स्मॉल है, यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा शो करते हैं बट होता नहीं इतना, इस तरह से +q, सॉरी इधर माइनस ले लो, +q -q, a पोजीशन b पोजीशन, और ये डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। और ये इसका सेंट्रल पॉइंट दोनों के बीच का, ओके। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हमें मिलता है जिसमें दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है q, पोलैरिटी मींस इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड, और उनकी पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है, ओके। तो इस तरह का कोई पेयर अगर हमारे पास हो और ये डिस्टेंस इनके बीच की स्मॉल हो, अगर इस तरह का कोई पेयर हमारे पास हो तो ये क्या बनता है कि ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो है लेकिन वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ओके। अब चलते हैं दूसरी साइड, मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल भी ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? पोल आ जाएगा। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन पोलैरिटी, अपोजिट पोल्स separated by a small distance, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा होगा कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल
डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स हम अगर किसी मैग्नेट को, मान लो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको बीच से काट दिया जाए तो ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। अगर हमने इसको बीच से काटा तो ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ अपने आप जनरेट हो जाएगा, और यहाँ साउथ था तो यहाँ इस पीस पे, इस एंड पे क्या हो जाएगा, तो जैसे हम इसको मान लीजिए ऐसे किया हमने, ये दो पीस कर दिए, तो ये वाला इसमें नॉर्थ पोल था, ये साउथ, तो ऐसे किया तो ये तो नॉर्थ ही है, लेकिन ये अपने आप क्या हो जाएगा फिर साउथ, ये साउथ था तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ। कहने का मतलब ये है कि सिंगल पोल, जैसे कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, वैसे ही सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह फिर इसमें पेयर कैसे बन, जैसे इसमें सिंगल चार्ज रख दिया, सिंगल चार्ज रख दिया, उसमें पेयर क्या है, उसमें क्या है कि ए बार मैग्नेट, a bar magnet acts as the magnetic dipole, acts as the magnetic dipole। बार मैग्नेट ही क्या करती है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। ये देखिए, ये क्या है इसका, ये दो पोल है, याद आया पिछला, देखिए माइनस क्यू को रिजेंबल करता हुआ माइनस क्यू एम, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, ओके, और प्लस क्यू एम पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। अगर आप लिखना चाहें तो प्लस क्यू एम एंड माइनस क्यू एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ प्लस क्यू एम साउथ, साउथ, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ ये साउथ आएगा और ये नॉर्थ आएगा, ये साउथ नॉर्थ रहेगा प्लस वाला, और ये, तो ये प्लस क्यों, ये क्या है, हाँ, ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल, ओके, उल्टा तो नहीं हो गया, अभी भी उल्टा हो गया, एक मिनट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ, ये माइनस प्लस क्यू पहले है ना, प्लस नॉर्थ है, ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको 2L से लिख देते हैं। 2 लगाने के पीछे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको R ले लीजिए, आप इसको D ले लीजिए, डजेंट मैटर, वो डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है, तो कहीं अगर हमें हाफ करनी पड़ जाए तो दिक्कत ना आए उसके अंदर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं पे इस टोटल का हाफ लेंथ यूज कर तो L/2 यूज करना पड़ेगा, इधर A/2 यूज करना पड़ेगा, हमने 2L कर दिया तो LL हो जाएगा वो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको R ले लीजिए, D ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, या 2A ही ले लीजिए, डजेंट मैटर। तो ये हमारे पास क्या है, कि मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक, ये भी पेयर ऑफ पोल्स है, ये भी पेयर ऑफ पोल्स ही हो गया, ठीक है, या पेयर ऑफ चार्जेस, वो पेयर ऑफ चार्जेस की तरह ही है, देखिए, ओके। अब इसमें बात आती है कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि P से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, P से, P पे वेक्टर भी लगाया है हमने साथ साथ, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो डजेंट मैटर प्लस माइनस हमें नहीं लेना, हमने
दोनों में से किसी एक का क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी एक का मैग्नीट्यूड, और सेपरेशन बिटवीन देम मीन्स 2a का, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है P से Q इंटू 2a। दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, 2a है, और चार्ज कितना है, Q है। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर फॉर्म। P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। ध्यान रखना Q पे वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि Q तो स्केलर है, बट 2a तो क्या है, वेक्टर है, स्ट्रेट है, वो वेक्टर हो सकता है। मीन्स एक ऐसी इक्वेशन हमने लिखनी है जिसमें वेक्टर शो करना है। तो हमें पता है वेक्टर पढ़ा हुआ हमने क्या, कि जो इक्वेशन है वेक्टर वाली उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी हमें कोई वेक्टर मिलेगा और राइट हैंड साइड भी कोई वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया डाइपोल मोमेंट, किसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ओके। अब बात आती है कि ये अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है। भाई वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, इसके डायरेक्शन का कोई रूल नहीं, इसका कोई रूल नहीं, बाई कन्वेंशन ही। कन्वेंशन का मतलब होता है जिसको अज्यूम कर लिया गया एक तरह से, और एक बार ये कह दिया गया है कि ये चीज ऐसे होगी तो फिर सबने वैसे ही मान लिया, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये बाई कन्वेंशन एक तरह से कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जैसे कि करंट की होती है, इलेक्ट्रिक करंट की, ओके। तो बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ P is from negative to positive charge। बाई कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन मानी गई है ये ऐसे। डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन कंसीडर की गई है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अपना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका डाइपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन, राइट। अब चलते हैं इस साइड। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, तो देखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ। सेम वैसे ही चल रहा है ना, देखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ and separation between them, separation between them। समझ गए भाई, उसमें क्या था, दोनों चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, नो प्रॉब्लम, और इसमें दोनों पोल स्ट्रेंथ में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, और साथ में सेपरेशन बिटवीन देम, तो इसमें भी क्या होगा, सेपरेशन दोनों के बीच का, और दोनों को क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास आ जाएगा, और इसको डिनोट पता किससे किया जाएगा, m से। स्मॉल m से भी कर सकते हैं, अगर आपने इसमें दिक्कत है तो मैं इसको कैपिटल M से कर देता हूं, ठीक है, कैपिटल M से। और कहीं कहीं इसको म्यू से भी किया जाएगा डिनोट, किसी बुक में आपको किससे मिल जाएगा, म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूज करते हैं हम, म्यू से भी डिनोट कर लिया जाता है इसको, और कैपिटल M से भी और स्मॉल m से भी। तो जो आपको सुटेबल लगे, जहां आप कंफ्यूजन ना हो आपको, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अब
क्या बन गया तो फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू टू एल, क्यू एम इंटू टू एल। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, पहले इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, एम वेक्टर, पोल स्ट्रेंथ वेक्टर है नहीं, सॉरी, और ये 2l पे हम लगा देंगे, l पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। 2 तो एक नंबर है ओनली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, फिर इसकी डायरेक्शन का क्या होगा भाई, डायरेक्शन जैसे इसकी माइनस से प्लस, इसकी भी माइनस से प्लस, इसका मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है, तो डायरेक्शन कहां होगी इसकी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये भी बाई कन्वेंशन ही कह सकते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल था, हमने क्या देखा, उसका डाइपोल मोमेंट जो कि किस तरह से है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिजेंबल करता हुआ ही है। तो हमने डाइपोल मोमेंट निकाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी और मैग्नेटिक डाइपोल का भी, उनकी डायरेक्शन देखी, और उसके बाद हमने उनका दोनों का कंपेयर किया कि डायरेक्शन कहां से कहां है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें आगे कि मैग्नेटिक डाइपोल को ही थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल को ही थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, आपको ये समझ लीजिए कि ये है, ये मैग्नेटिक डाइपोल एक तरह, ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। ठीक है, आपको जो नजर आ रहा है ना बोर्ड पे, ये आपको सिर्फ ये फेस नजर आ रहा है बस, 2 डायमेंशनल। ये क्या है, 3 डायमेंशनल, हमने 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें ये क्या है, मान लीजिए इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, और इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या थी भाई, -QM और प्लस। ठीक, ये इनिशियल सिचुएशन इसकी दी हुई है। फिर क्या करते हैं हम, इस मैग्नेट को ना कट कर लेते हैं। किस तरह से कट करते हैं, अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना वो 2l है। जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप 2l लें, आप l भी ले सकते हैं, आप d ले सकते हैं, आप r ले सकते हैं, डजेंट मैटर, बस हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है वो। हमने इस मैग्नेट को इस तरह से कट कर दिया। ठीक, कट किया तो हमारे पास ये 2 मैग्नेट बन गई, एक ये और एक ये। ऊपर वाली जो है उसकी 2 मैग्नेट बन गई। लेंथ, अच्छा, ये क्या था, साउथ पोल, और ये क्या था, नॉर्थ पोल। तो ये क्या है, साउथ पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, इसमें लेंथ 12 है, उसकी भी 12 ही होगी, ऊपर वाली की भी। क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में, पहले तो इसमें देखिए कि डाइपोल मोमेंट क्या था, QM इंटू 2l था, यही था ना। अब जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा इनमें से किसी एक का, जो एक का होगा वही दूसरे वाले का। नाउ m डैश विल बी, देखिए क्या चेंज आया, 2l तो 2l ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इनकी पोल स्ट्रेंथ है ना वो हाफ हो जाएंगी। ये QM/2, तो ये भी QM/2, ये -QM/2, ये भी -QM/2। जब हम लेंथ वाइज कट कर रहे हैं इस तरह से बार मैग्नेट को,
जिसमें लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेंथ वही हमने लेंथ वाइज कट किया, इसको लेंथ के पैरेलल कट किया, इस तरह कट किया कि उसके दो इक्वल पीस बना दिए, ये समझ लीजिए इसको, ठीक है। जब दो इक्वल पीस इसके बनाए हैं तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी, तो क्यू एम बाई टू, यह आ गया क्यू एम इंटू टू एल बाई टू, और क्यू एम इंटू टू एल तो क्या है एम। तो जो नया डाइपोल मोमेंट आया वो क्या आया, हाफ आया। पहली बात तो ये कि अगर हमने मैग्नेट को इस तरह से लेंथ के अलोंग कट किया है और उसके दो पीस इक्वल इक्वल दो पीस बना दिए हैं, तो जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो हाफ हो जाएगी दोनों ही साइड, हाफ हाफ, ओके, आधी इसकी तो आधा इस आधे, और लेंथ वही रहेगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस इसमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल था ये, दूसरा एग्जाम्पल इसमें कि ये हमारे पास एक फिर से वही बार मैग्नेट है, मान लीजिए ये उसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, माइनस क्यू एम इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है। अच्छा, पिछले वाले में हम एक चीज बताना भूल गए, वो जो डाइपोल मोमेंट हमने निकाला ना उसकी यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, एक बार मैं उसको फिर से लिख देता हूं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए जो यूनिट है ना इसकी, यहां लिख देता हूं, चलिए एसआई यूनिट क्या आएगी, देखिए पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताई थी मैंने एम्पियर मीटर, याद है, तो पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर, 2 की तो कुछ होती नहीं है, एल की क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये भाई अच्छे से इसको, कि यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसमें देखिए आप खुद भी बता सकते हैं, तो Q इंटू टू ए कुलाम मीटर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट नोट कर लीजिएगा वहां पे कुलाम मीटर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, ये मैंने लिख दी है एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर, लेंथ यहाँ पे साथ में है मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब की बार इसकी जो लेंथ है वो फिर से 12 ही है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बता दी, लेकिन अब की बार इसको ना इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर कट किया गया है इस तरह से कि ये वाली L और ये वाली भी L है, इस तरह से कट किया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास दो मैग्नेट बन गए। देखिए बीच में से कट करने पे ये साउथ पोल है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये बताया हमने कि जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक पीस हमारे पास मैग्नेट का ये बन गया। अगर ये नॉर्थ पोल था तो ये क्या होगा साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास इसकी पोल स्ट्रेंथ देखिए, अच्छा इसकी लेंथ क्या हो गई L, इसकी लेंथ कितनी होगी डाइपोल लेंथ L, तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस क्यू एम है, और ये क्या रहेगी इसकी क्यू एम ही रहेगी, इसकी माइनस क्यू एम, इसकी प्लस क्यू एम। इसका मतलब ये है कि इसकी क्या चेंज नहीं हुई, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर डाइपोल मोमेंट उस केस में कितना है हमें पता है, वो तो m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू टू एल, ये इसका डाइपोल मोमेंट, तो इसका नया डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा इसका m डैश इज इक्वल टू, किसी एक का निकाल लेना हमने, वो तो आइडेंटिकल है दोनों पीसेस, ठीक है, तो क्यू एम इंटू एल, क्यू एम इंटू एल, तो क्या बन गया हमारे पास देखिए क्यू एम इंटू एल, और हमारे पास उधर था क्यू एम इंटू टू एल, इसका मतलब है कि मैं इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्यू एम इंटू एल तो क्या है m,
नीचे क्या है 2, इसका मतलब नया डाइपोल मोमेंट इनमें फिर से क्या हो गया, हाफ हो गया। नया डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, हाफ हो गया है। ओके, तो इसमें भी हमने देखा कि लेंथ, अच्छा ये जो कट किया है ये क्या है, कटिंग जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ है, परपेंडिकुलर टू लेंथ है, और इस तरह से काटा गया है कि उसके दो इक्वल पीसीज हो जाएं, हाफ इधर हाफ इधर। ये एक तरह से पैरेलल कट, पैरेलल टू लेंथ, वो भी इसी तरह से है जैसे कि उसके जो पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। तो हमने एक मैग्नेट को कट करके देखा, लेंथ वाइज भी और मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर भी। ओके, अब एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए किसी मैग्नेट को ये इसकी लेंथ 12 है, दोनों तरह से काट दिया जाए, लेंथ वाइज भी काट दिया जाए और लेंथ के परपेंडिकुलर भी, ठीक है, लेंथ के ऐसे परपेंडिकुलर भी। इसका जो पोल स्ट्रेंथ था, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये माइनस क्यू एम और ये प्लस क्यू एम। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता चल चुकी है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, इसमें माइनस से इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस की तरफ, तो ये माइनस से प्लस, इसी तरह साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो पीसीज है वो कैसे हो जाएंगे, देखिए, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, मतलब 4 आइडेंटिकल पीसीज, क्या लिख सकते हैं, 4 आइडेंटिकल पीसीज में हमने इसको कट कर दिया है। अब हुआ ये कि इसकी पोल स्ट्रेंथ QM/2, तो इसकी भी QM/2 और इसकी प्लस QM/2, और जो लेंथ है वो भी क्या हो गई, LL। चारों पीसीज आइडेंटिकल हैं, उनमें से किसी एक पीस की क्या निकाल लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस केस में तुम्हें पता है क्या है, QM इंटू 2L, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M डैश क्या हो जाएगा, देखिए इसको ले लेते हैं QM/2, देखिए ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, वो अब बना लेंगे QM/2, क्योंकि ये वाला क्या है प्लस QM/2, तो QM/2 इंटू L, डिस्टेंस तो L ही है दोनों के बीच में, तो QM इंटू 2L, नीचे भी 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, तो QM इंटू 2L क्या है M, नीचे क्या आ जाएगा 4। मतलब जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा हर पीस का वो क्या आएगा, 1/4 ऑफ इनिशियल डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का किस तरह से चेंज होगा मैग्नेट को कट करने से। ओके, अच्छा, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, आप लिख लीजिए इसको, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म इज वीकन बाय द हिटिंग और बीटन ऑफ मैग्नेट। अगर मैग्नेट को मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए इसको, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी of a magnet is weakened by
वीक, कमजोर, ठीक है, वीकन बाई हीटिंग और बेटिंग द मैग्नेट। मीन्स कहने का ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, और सिंपली वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, by increasing the temperature we can decrease the magnetism, decrease the magnetism of magnet। समझ गए होंगे आप। भाई अपने पास कोई मैग्नेट है और हम चाहते हैं कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए या कमजोर हो जाए, ठीक है, खत्म होना अलग बात है, वीक हो जाए, ठीक है, लेकिन हम उसको किसी भी तरह से कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसका मैग्नेटिज्म वीक नहीं हो रहा है, तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको हीटअप कर दें, उसको पीट ऐसे, तो किसी हैमर से हम उसको ऐसे पीटेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी वीक हो जाएंगे मैग्नेटिज्म की, ठीक है। तो एक लाइन ये भी नोट कर लेना इसमें। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें, वो क्या है, कंपोजिट मैग्नेटिक डाइपोल्स, या एक तरह से ये कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल्स। किस तरह से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसका डाइपोल मोमेंट m कैपिटल M है, इसका भी कैपिटल M है, राइट। ये दोनों के दोनों ऐसे रखे हुए हैं, इसकी डायरेक्शन नीचे वाले की भी कहाँ होगी, इधर ही होगी। पूछा जाए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा दोनों का, तो हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका समेशन क्या होता है, वेक्टर के अकॉर्डिंग होता है। तो उनका एडिशन अगर हम करना चाहें तो देखिए, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल होता है ना, तो हम इसमें लिखेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या आ जाएगा, मैं उसको m नेट से लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला याद करिए वेक्टर एडिशन का, आप इजीली कर सकते हैं, a² + b² + 2ab cos of θ अंडर द रूट मीन्स m² + 2mm cos of 0 डिग्री। देखिए दोनों के बीच एंगल क्या है, ये भी इधर ये भी इधर, 0 डिग्री ना, तो ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m² cos 0 क्या होता है, तो ये cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m² + 2m² मतलब 4m² अंडर द रूट, तो ये आ गया 2m। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता होगा तो हमें अच्छे से जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों को हम सीधा ऐड कर देते हैं, 0 डिग्री पे दोनों हो मीन्स m + m ही आना था इसका डाइपोल मोमेंट, तो क्या आ गया, 2m आ गया। अगर मान लो हमारे पास ये दूसरा केस हो जाता है कि अपोजिट रख दिए जाएं और फिर पूछा जाए कि सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट, मान लो हमारे पास ये है और ये है, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, राइट। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम, m नेट m² + m², हम तो उसी फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं एक बार, a² + b² + 2ab cos of θ अंडर द रूट, जो हमारे पास वेक्टर एडिशन होता है दो वेक्टर का, तो m² + 2mm cos of 180 डिग्री, राइट। cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो वो माइनस यहाँ लगेगा, तो एक्चुअली में आ जाएगा 2m² - 2m², ये वाला 2m², ये वाला 2m², और बीच में क्या आ गया माइनस, तो ये तो 0 आ गया।
और हमें पता भी है कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये सिचुएशन भी हम सॉल्व कर लिए जी। तो अब नेक्स्ट देखिए, हो सकता हो कि एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल इसके साथ ऐसे हो, ठीक है। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। इस सिस्टम में इसका डाइपोल मोमेंट m है, इसका मान लो m है, m1 m2 हो सकते हैं, कुछ भी हो, हम तो अपने जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो दोनों के दोनों कितने एंगल पे लगे हैं, मतलब ये इस तरह से है, एक डाइपोल मोमेंट m और एक डाइपोल मोमेंट m। वेक्टर ही तो है ये, क्या ये 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे एडिशन क्या आएगा, तो जो m नेट आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mm cos ऑफ 90 अंडर द रूट। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला हमारे पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर अंडर द रूट मीन्स m√2। ये हमारे पास क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, √2m या m√2 जो भी। क्लियर। तो हमने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो जब दोनों मैग्नेटिक डाइपोल्स इस तरह से अरेंज है, 90 डिग्री पे हैं, तो इसका यही तो बनेगा ना डाइपोल मोमेंट वेक्टर एडिशन। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री पे। ओके, इसके अलावा और भी हो सकता है हमारे पास कि ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे दिया आपको, मान लो एक डाइपोल ये है हमारे पास साउथ पोल नॉर्थ पोल, और एक डाइपोल हमारे पास कुछ ऐसा बना दिया यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका भी m है और इसका भी m ही है, कौन, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, साउथ से नॉर्थ ये वाला डाइपोल मोमेंट m, ये भी साउथ से नॉर्थ ऐसे ही गया। एंगल हमेशा ध्यान रखना, अगर ये नॉर्थ पोल, यहाँ मैं एक केस इसका करवा देंगे, ये हमारे और इनके बीच जो एंगल बताया गया है ना, वो कितना बताया गया है, ऐसे ये इनकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, इनके बीच एंगल है मान लो और 60 डिग्री है। कितना बताया गया है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना, ये m, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा m नेट क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 2mm कोस 60 डिग्री, राइट। cos 60 क्या होता है हमारे पास, 1/2। अरे भाई cos sin 30 क्या होता है, 1/2। तो cos 60 क्या होता है, 1/2। cos 30 √3/2 और cos 60 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 60 वाले, तो बचेगा ओनली m स्क्वायर अंडर द रूट मीन्स ये आ गया √3m। ये लीजिए, जब वो 60 डिग्री के ऊपर लगे। बस अब एक चीज इसमें ध्यान से देखने की क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगी, जो हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना होगा कि ये जो नॉर्थ साउथ बने हैं कहाँ हैं, क्योंकि डायरेक्शन आपको इस तरह से नहीं दे दी जाएगी, आपको खुद सोचना है कि उसमें किधर डायरेक्शन बन रही है। तो क्वेश्चन मान लो हमारे पास मान लो कुछ ऐसा हो जाए, एक ये वाली मैग्नेट और एक ये कोई मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल हो और ये इसका साउथ पोल हो, और ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, राइट। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और इनमें जो एंगल है
वो मान लो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, वही 60 बना लेते हैं, देखते हैं। अब क्वेश्चन दोनों देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, इसकी शक्ल भी वही थी, इसकी भी वैसी है, और हम इसको तुरंत ऐसे बना के आंसर निकाल दें या सीधा 60 मान के हम वेक्टर एडिशन कर दें। इसका डाइपोल मोमेंट मान लो m है और इसका डाइपोल मोमेंट भी m ही है, लेकिन मैटर करेगा डायरेक्शन। देखिए ये क्या साउथ नॉर्थ, ये साउथ है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, साउथ से नॉर्थ, और ये वाली साउथ से नॉर्थ। अब हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते, ये मेथड गलत है। एंगल कभी भी हेड और टेल के बीच में या हेड और हेड के बीच में नहीं बनता है वेक्टर में, ध्यान रखना हमेशा। एंगल हमेशा बनता है टेल और टेल, ये वेक्टर का हेड होता है, ये टेल, ये इसका हेड है, ये टेल, तो यहां एंगल नहीं बन सकता। फिर क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से करेंगे, देखिए यही तो है ना, ये एम, ये वाला एम ये है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना 120, 180 में से 60 कम कर दो तो 120, 180 में से 60 गए तो 120। अब ये वाला m यहां है, अब सही बना है। एक्चुअल में उनके बीच एंगल 60 डिग्री नहीं है, कितना है 120 डिग्री है। आप यहां पे गड़बड़ कर जाएंगे देखने में, तो आपको देखना है कि वो डायरेक्शन किधर बन रही है, नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। m नेट क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 2mm कोस 120 डिग्री, ठीक है। अब कोस 120 पे आके अटक गए होंगे आप। कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोस 120 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60, ओके। और 180 पे फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज होता है 90 और 270 पे, तो ये आ जाएगा cos 60। बट 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना, 180 यहां तक है, अगर इसमें 60 है कम कर दें तो ये यहां जाएगा ना, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये आ गया माइनस कोस 60। तो ये तो देखिए 2m स्क्वायर हो गया प्लस 2m स्क्वायर, और मैं यहां पे लगा देता हूं, देखिए माइनस कोस 60, ओके। है तो अभी भी देखो 60 में आ गया वैसे तो, लेकिन फिर माइनस लग गया इसके साथ। बट ये क्या आ रहा है वो हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे हमारा मेथड क्या है। वो वैसा ही आ रहा है, एक अलग बात है कोस में ही। तो हमारे पास 2m स्क्वायर 2m और cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। 2m स्क्वायर और ये वाला 2, इसमें जो 1/2 आने वाला है ना कोस का, cos 60 का, उसके साथ कैंसिल आउट, तो एक ही बचा m स्क्वायर। 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या हो गया, m स्क्वायर, और ऊपर जो रूट है उसको क्या कर देगा, तो जो m नेट आ गया वो m के बराबर ही आ गया। क्लियर। तो हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है, मींस एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, या दो हमें अलग अलग मैग्नेट्स एक साथ रख दी जाए, दो बार मैग्नेट, और पूछा जाएगा उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, कंपोजिट जो हमने लिखा था, कंपोजिट बार मैग्नेट्स का डाइपोल मोमेंट, तो वो हमने कैलकुलेट करना सीखा, ओके।